उसके बाद बताते हैं। तो ये अभी तक यहाँ पर जो भी फोन बनाया हमने लाइव लेके ही बनाया? बिल्कुल सर, लाइव बनाया है सारी चीजें, सारे लोग गवाह हो? ठीक है, चलो के लिए डेट सेक्शन में। जी सर। अच्छा, उससे बाहर कुछ गया? नहीं सर। स्टेप बाय स्टेप कितनी स्टेप्स में हम इसे क्लियर कर सकते हैं, लेकिन हम इसको देखेंगे लाइव। लाइव का मतलब एक एक चीज़ को हम प्रॉपर लेवल पर डायग्नोस करेंगे कि हमारे फ़ोन में एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आती है और कैसे हम उसको चेक कर सकते हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं चेक करने के लिए। तो जब सबसे पहले एक फ़ोन आता है तो एकदम से खोलना नहीं है। पहली चीज़, कोई भी फ़ोन आए उसको खोलना नहीं है, ठीक है। अब खोलना नहीं है तो दूसरी चीज़, आप लोगों की आवाज़ भी आनी चाहिए। खोलना नहीं है तो करना क्या है, फिर आपको देखना है कि आपके पास फ़ोन क्या मॉडल है, ठीक है। मॉडल देखना सभी को आता है, किसी का कोई डाउट? ठीक है, मॉडल देखना सबको आता है और किसी का कोई डाउट नहीं। तो बात ये आती है कि एक फ़ोन को खोले बगैर हमें मॉडल पता चल जाता है, लेकिन उसी फ़ोन को खोले बगैर हमें उसका सीपीयू पता चल जाता है, ठीक है। पता चल जाता है ना? ठीक है, हम बिना फ़ोन को खोले उसका सीपीयू पता कर लेंगे, और सीपीयू जब हमें पता हो जाएगा तो फिर हमें ये मेथड पता चल जाएगा कि उस फ़ोन को खोले बगैर हम कैसे कनेक्ट करें। मान के चलो हमने इस फ़ोन को देखा, तो इस फ़ोन के अंदर मीडियाटेक का सीपीयू है। तो पहला काम क्या करना है, पहला काम इसकी यूएसबी एम्पियर मशीन रीडिंग लेनी है, ठीक है। कोई भी फ़ोन हो, यूएसबी टेस्टर उठा दो, कैसा भी फ़ोन हो, हमें उसकी यूएसबी एम्पियर मशीन की रीडिंग लेनी है कि यूएसबी एम्पियर मशीन हमारी क्या कह रही है और हम उसको कैसे आगे तक ले सकते हैं। बिट्टू जी लगाओ यहां पर। दिख रहा है सभी को? क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो अच्छा, यहां पर अगर हम देखें तो मुझे बैठना पड़ेगा, तब जाके ये क्लियर होगा। चलिए देखिए, यहां पर हमने यूएसबी टेस्टर मशीन में जब इसे लगाया तो ये क्या ले रहा है? 0.7। कितना? 0.7, ठीक है। तो जो हमारी ऑन की रीडिंग होती है वो 1.1 से ऊपर होती है एक फोन में, या फिर एक्चुअल में 0.6 भी ले सकता है या फिर 0.7 भी ले सकता है किसी फोन में, ठीक है। ये मैटर नहीं करता, लेकिन बात ये है कि अगर 0.6 ले रहा है फोन, ऑन होना चाहिए, फिर वो फेक चार्जिंग में चला गया। बात समझ आई? ठीक है, तो आप सभी लोग जिस हिसाब से अभी पढ़ रहे हो ना, उसको देखो। इसको मैं निकालता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। आपको जो नोटिस करना है उस चीज को नोटिस करना। क्या नोटिस करना है कि रीडिंग कैसी जा रही है, रीडिंग कैसी जा रही है, ठीक है। यहां पर हमने इसको लगाया तो डायरेक्टली 0.7, डायरेक्ट 0.7 ना, ठीक है। ऑन की रीडिंग, ऑन की रीडिंग क्या होती है? देखो यहां पर जब हम इसको ऑन पे लगाएंगे तो रीडिंग ये देखना स्टार्ट कहां से होगी, 0.6, 1.4, तो ये 2.0, मतलब ये एक हाई स्पीड चार्जिंग को सपोर्ट करता है, इस वजह से इसने 2.0 तक ले लिया। पहला काम आपको यही करना है कि वो यूएसबी एम्पियर मशीन की रीडिंग क्या दे रहा है। जब यूएसबी एम्पियर मशीन की रीडिंग आप लोगों को पता चल जाती है, उसके बाद आपको इसे निकालना है। आपको निकालने के बाद एक काम करना है, इसको लगा के देखना है, पोर्ट बनना चाहिए, पोर्ट बनना चाहिए। अगर पोर्ट बन गया, ठीक है, इसमें दो कंडीशन निकलेंगी। पोर्ट बन गया तो पोर्ट बनने की कंडीशन में मैंने आपको कल ट्रेसिंग लिखाई थी, सभी को पता है ना? उस ट्रेसिंग को लिख लिया? ठीक है। कल की जो ट्रेसिंग थी वो यूनिवर्सल ट्रेसिंग थी। आज की जो ट्रेसिंग है ये लाइव ट्रेसिंग है, और ये यूनिवर्सल तो नहीं है खैर, लेकिन बात करते हैं ये हमारे काम आएगी। लेकिन यूनिवर्सल ट्रेसिंग आप लोगों को पता है। तो सबसे पहले अगर मुझे इसमें देखना है तो मैं क्या लिख लूं? डिवाइस मैनेजर। पोर्ट देखना है तो सभी को निकालना आता है डिवाइस मैनेजर, ठीक है। तो यहां पर जब हम डिवाइस मैनेजर लिखेंगे तो एक बार हम इसको ऐसे ही बिना किसी पावर की को प्रेस किए हुए ऐसे ही लगाएंगे। ये देखेंगे कहीं ऑटो पोर्ट तो नहीं बन रहा।
तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं पोर्ट्स का ऑप्शन यहां पर आता है, जो पोर्ट्स का ऑप्शन है ना वो यहां पर आता है। तो अभी करंट टाइम पे अगर मैं देखूं यहां पर मुझे किसी तरीके का कोई भी पोर्ट नजर नहीं आ रहा है, ऐसा ही है ना? ठीक है, तो जब पोर्ट नजर नहीं आ रहा तो फिर अब मुझे क्या करना होगा, मुझे इसके दो ये जो पॉइंट है ना वॉल्यूम अप एंड डाउन, इन दोनों को प्रेस करना होगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक ही है, कोई नहीं, एक को प्रेस करते हैं। वॉल्यूम अप से भी मैंने बताया था बनता है। ठीक है, सबका अलग अलग से हाँ, पहले दबा के रखना, पहले दबा के और उसके बाद लगाना है। देखो कुछ है, नहीं कोई हलचल, किसी तरीके का पोर्ट आना या जाना नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये पोर्ट भी नहीं बना रहा। ठीक है, तो ये पोर्ट भी नहीं बना रहा, दूसरी चीज ये डेड भी है। तो अब हम इस फोन को ओपन करेंगे, ये नहीं कि पहले ही ओपन कर दे। कहां पे बोल रही है? दूसरे बज रहा है ठीक है, यहां पर हमने क्या देखा कि हमारा जो इसका ऑप्शन है वो ये है कि हम इसका सबसे पहली चीज जो है, हमने इतनी चीजें फोन को खोले बगैर चेक कर रही हैं। ठीक है, इसकी जो रीडिंग जा रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ जा रही है और किस लिए जा रही है। ठीक है, उसके बाद अब हम इसे डीसी मशीन से चेक करेंगे। ठीक है, अब फोन को हम खोलेंगे, फोन को पहले नहीं खोलना, फोन को हम बाद में ही खोलेंगे। और आप लोगों को ये देख के बतानी है कि ये जो डीसी मशीन की रीडिंग है वो अब कहां जा रही है। ठीक है, यहां पर आपको डीसी मशीन नजर आ रही है? ओके, तो इस फोन का हमें सबसे पहले तो केबल ढूंढनी पड़ेगी कि इसमें कहां से लग, एक एक करके देखते हैं। देखो इसमें ना हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, रीडिंग हमारी एक है, मतलब ये पहले भी थी। देखो मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, हटा दिया, मैं दोबारा से लगा रहा हूं। मैंने इसे हटाया था, दोबारा लगा रहा हूं, तो दोबारा लगाने अभी कितना रीडिंग ले रहा है ये ऑटो? एक, मतलब ये इसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, उससे हमें मैटर नहीं करता। अब बात करते हैं, मैं इसको लगा देता हूं इसके अंदर। एक सेकेंड, यहाँ पर ना बैटरी है जहाँ से इसको, और ये पावर केबल ना हार्ड बहुत होती है तो लगने में भी परेशानी करती है। कोई ऑटो एम्पियर कंजक्शन कोई ऑटो एम्पियर कंजक्शन नहीं। फिर हम अब इसकी पावर की को प्रेस करेंगे। ठीक है, अब प्रेस करने के बाद की रीडिंग को देखना। मैंने पावर की एक बार प्रेस की हल्की सी, तो रीडिंग कितने से उठी? 14 से। ठीक है, अब मैं इसकी रीडिंग को प्रेस करूंगा कुछ देर के लिए। देखो लास्ट 14 तक जा रही है। ठीक है, लास्ट 14, बस 14 तक जा रही है। तो ये जो केस बैठा, ये कौन सा केस बैठा? केस 1, लो बूटिंग केस 1। लो बूटिंग केस 1 में हमने इसका एक डायरेक्ट सॉल्यूशन भी पढ़ा था, लेकिन हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पे तो बात करते नहीं है फिलहाल में। सबसे पहले अब हम चलेंगे ट्रेसिंग की तरफ। तो पहली ट्रेसिंग किसी भी फोन की मैंने आपको क्या बताई थी? आई स्कैन डायग्नोस, यही थी ना? आई स्कैन डायग्नोस मतलब हमारी आंखों से स्कैन करेंगे हम। हाँ, वो जिसकी लाइट दिखती है वो मल्टीमीटर चालू हुआ नहीं हुआ? एक काम करो, ये बिट्टू जी वाला मल्टीमीटर चालू करो, यहाँ पर सारे शेल रखे होंगे और भी इसी के अंदर रखे थे। ठीक है, तो आई स्कैन डायग्नोस करेंगे। हमारा ये फोन आई स्कैन डायग्नोसिंग में हमें क्या देता है वो चीज देखते हैं। ये लो,
अब हम देखते हैं कि आई स्कैन डायग्नोस में ये क्या देता है। तो अब हम इसको आई स्कैन डायग्नोस करते हैं। तो आई स्कैन डायग्नोस में अभी क्या दिख रहा है हमें? ब्रश। ठीक है, अब देखो इस फोन में हमें यह देखना है कि क्या क्या काम हुआ है अभी तक। आप क्लियर है? यस सर। ठीक है, सारे लोग बता दिए करो, क्लियर है? ओके, देखो काम तो हमें यहां पर भी हुआ लग रहा है। ठीक, नहीं यहां पर इस साइड पे देखो, ये पहले तो ये शील्ड निकली हुई है। ठीक है, यहाँ की शील्ड गायब है और इस जगह पर पावर पे कोई काम अभी तो पता नहीं काम हम तो नहीं पता चल रहा, खैर बाकी देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ मिला नहीं मिला। ठीक है, उस देन हमें यहाँ पर ये है हमारा नेटवर्क सेक्शन, तो इसकी भी शील्ड गायब है। ठीक, देन बात करते हैं इसका बैक साइड। तो बैक साइड में हमें क्या मिल जाता है और क्या हुआ है, इस पर कोई काम हुआ है नहीं हुआ। तो बैक साइड में यहाँ पर इसका चार्जिंग सेक्शन है, बट इस पे काम बैक साइड में सीपीयू वगैरह पे तो काम नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पर इसका जो काम है वो फ़िलहाल यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो आई स्कैन डायग्नोस में हमें पता चला कि इसमें काम हुआ है, लेकिन वो कहाँ हुआ है? पावर सेक्शन में। ज़रा पीछे वाली लाइट बंद करके आओ, वो आ रही है इसमें। ठीक है, पावर सेक्शन में काम हुआ है। सेकंड, एक सेकंड, जब पावर सेक्शन में इसका काम हुआ है तो हम पावर सेक्शन को ही सबसे पहले समझेंगे। हाँ हाँ गया। ठीक है, अब हम इसके पावर सेक्शन को देखें तो हमें सबसे पहले जो पावर सेक्शन का इनपुट है, सबसे पहले क्या बनता है हमारे मदरबोर्ड में? बीपीएच। ठीक है, बीपीएच ही नहीं बनेगा तो हमारा कोई और काम भी नहीं होगा। ठीक है, फिर बीपीएच को चेक करेंगे। बीपीएच हम चेक कर लेंगे, उसके बाद हम क्या चेक करते हैं? DBS, इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई हमारी? डेडवुड सीक्वेंस। मिलता कहाँ है ओरिजिनल डेडवुड सीक्वेंस? अब वो भी बात करेंगे हम। पहले हम सबसे पहले इसकी सेकंड स्टेप पे चलते हैं। तो सेकंड स्टेप कह रही है कि भाई पहले बीपीएच चेक कर लो। अगर बीपीएच चेक कर लिया आपने तब मैं मानूंगी कि मैं ओके हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको लगाया और इसको अब हम चेक कर रहे हैं। उसके बाद हम इसकी जो डाटा केबल है, इस कंडीशन में एक ही काम है कि फ़ोन में आपको चार्जर को नहीं लगा, सॉरी बैटरी को कनेक्ट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ चार्जर लगाना है। तो जैसे ही आप चार्जर लगाते हो तो फ़ोन इनिशियलाइजली ऑन हो जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो यूएसबी टेस्टर मशीन में अभी कोई एम्पियर कंजक्शन नहीं है, मतलब ये इसके हिसाब से अभी बोल रहा है कि कोई एम्पियर अभी ये नहीं ले रहा। ठीक है, अगर एम्पियर लेता है तो वो केस हमारा शॉर्टिंग की तरफ चला जाता है। कोई एक ऐसी लाइन है जो कुछ एम्पियर को कंज्यूम करा रही है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। तो हमारा मल्टीमीटर जब आप लोगों को क्लियर दिखे ना, बता देना। दिख रहा है? ओहो, ठीक है, अब ये क्लियर दिखने लगा होगा।
यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इस फ़ोन के अंदर BPH बन रहा है या नहीं बन रहा। तो BPH कहाँ बनता है? BPH बनेगा आपकी DC to DC IC के पास। DC to DC IC को पहचानने के लिए स्पेशल हमने आपको एक डायग्राम दिया था, स्पेशल सर्किट, लेकिन हमें उसमें वो काम नहीं करना। हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो L शेप है ना, ये देखो, ये पावर आईसी के पास जो L शेप के जो कैपेसिटर होते हैं ना, इन कैपेसिटर्स पे हमारा BPH बन जाता है। तो हम चेक करते हैं, यहाँ पर देखो कितना बना, 4.1, देखो इस पे बना, 4.1, इस पे बना, 4.1, इस पे बना, 4.1, इस पे बना, 4.1, इस पे बना। 4.1। तो बताओ BPH आज के बाद सारे लोग चेक कर पाओगे? सर ठीक है, तो पहला काम BPH ही चेक करना होता है। उसके बाद दूसरा काम ये होता है कि हमें इसकी एक्यूरेट चेकिंग करनी है। एक्यूरेट चेकिंग के लिए हमें चाहिए होता है किसी भी फोन का डेड बूट सीक्वेंस। ठीक है, अगर ये BPH नहीं बना तो हम क्या करेंगे, चलो इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। BPH नहीं बना, फिर चाहेंगे हम चार्जिंग सेक्शन पे। पहला बीबस, दूसरा MID, तीसरा स्विचिंग, चौथा बूट कैप, पांचवा BPH, 6 नंबर पे BWET। इससे रिलेटेड जितनी भी सप्लाईज है हमारी चार्जिंग सेक्शन में, फिर ये फॉल्ट पहुंच जाएगा। फिर ये डेड नहीं रहा, फिर ये फॉल्ट कहां पहुंच गया? चार्जिंग सेक्शन। ठीक है, तो अभी करंट टाइम पे जो हमारी सिचुएशन निकली वो ये निकली, BPH बना, इसका मतलब चार्जिंग आईसी ओके है। ठीक है, अब जब BPH बन गया तो अब हमें चाहिए इसका डेड बूट सीक्वेंस, कि इसके अंदर जो वोल्टेज फोन को ऑन करने के लिए चाहिए, बात को समझो मेरी, जो वोल्टेज फोन को ऑन करने के लिए चाहिए वह वोल्टेज कैसे बनेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है प्ले स्टोर पर। अगर आप हमारे स्टूडेंट हो तो भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो सारी चीज़ें तो मिल ही जाएंगी। फिर बाकी नहीं हो तो फिर अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना पड़ेगा। यहां पर आपको सर्च करना है अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट। यहां पर जाओगे तो हमारा एप्लीकेशन आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो यहां से आपको इसको डाउनलोड करना है सबसे पहले। ठीक है, इसको जब हम डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद हमें क्या मिलेगा उस चीज पे चलते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन कैसे करते हैं, पहले तो मैं डायरेक्टली अपने ही एक्सेस से लॉगिन करूंगा क्योंकि मैं डायरेक्टली एडमिन हूं। तो लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने पर आपको ये इंटरफेस खुलेगा। यहां पर हम डाल सकते हैं अपना मोबाइल नंबर। तो यहां पर मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूं ऑफिशियल। इसको मुझे प्रोसीड करना है। यहाँ का प्रोसेस मैं और डिटेल में दिखाना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम यहाँ पर प्रोसीड करना है। एक OTP आएगी आपके पास, OTP को डालना है 6291 वेरीफाइड OTP। ठीक है, यहाँ पर मैंने जैसे ही OTP को वेरीफाइड किया, तो अगर आप पहले से यूज़र हो तो आपको सारा कुछ आएगा। अभी हमारा ये जो सेलिब्रेशन है 2708 स्टूडेंट अभी तक हमारे पास हो चुके हैं इसमें। ठीक है, तो वो सेलिब्रेशन इसका ये दिखा रहा है। बाकी खैर छोड़ो, जब आप इसको ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद आपको यहां पर क्या मिलेगा, स्टोर। नीचे आपके फोन के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा स्टोर। स्टोर पे जाना है। स्टोर पे जाओगे तो यहां पर आपको हमारे कोर्स मिल जाएंगे। तो जो भी आप, जैसे आप हमारे पास ऑफलाइन आए हो तो आपके लिए अलग कोर्स हमने बना रखा है यहाँ पर, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो ये कोर्स आप सभी लोगों को मिल जाएगा। बात ये आती है जो ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो हमारा कोर्स को लेना चाहते हैं तो उनको कोई एक कोर्स सेलेक्ट करना होगा, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इसमें जाने के बाद हमें जाना है कंटेंट में। तो ये सारी इसकी इंफॉर्मेशन है, हमें जाना है कंटेंट में। कंटेंट में जाने के बाद हमें यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, बेसिक टू एडवांस हार्डवेयर, कमिंग सून, जो अभी आने वाला है करंट टाइम पे। जैसे कि अभी हम इसमें क्या क्या अपडेट करने वाले हैं, जैसे हमने इसमें आपको ये सेक्शन पढ़ाया। ठीक है, ये सब कुछ इसमें अपडेट होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, हमें जाना है इसमें बेसिक टू एडवांस हार्डवेयर। हार्डवेयर के बाद हम यहाँ पर जो कंटेंट निकालेंगे
एडवांस हार्डवेयर का कंटेंट निकालेंगे। एडवांस हार्डवेयर में हमें जाना है डेड सेक्शन में। डेड सेक्शन में इसमें क्वालकॉम, मीडियाटेक और डेड फोन को कैसे रिपेयर करना है इसके लिए स्पेशली गाइड्स, सैमसंग, क्वालकॉम, डेड बूट सीक्वेंस। तो यहां पर मीडियाटेक का डेड बूट सीक्वेंस। अब फोन हमारा मीडियाटेक है ना, मीडियाटेक ही है, ठीक है। मीडियाटेक में ये फोन कौन सा है, तो अगर मैं इसकी आईसी का नंबर देखूं, मुझे अभी आप लोगों को भी दिखाऊंगा, मैं देख लेता हूं, इसमें लैपटॉप में दिख जाएगा, ठीक है। MT6359 ही थी, आप लोगों ने तो देखी होगी, आप लोग ट्रेस कर रहे हो तो, ठीक है। 59, तो यहां पर जाओ, 59 एक ना 5G आईसी हो जाती है। तो यहां पर ये जो 59 है, ये 59 एक 5G आईसी हो जाती है, लेकिन ये कुछ 4G मॉडल्स में भी लग के आई है, जैसे Note 8 Pro, ठीक है, उसमें भी लग के आई है। तो यहां पर हम बात करें तो इसका हमें डेड बूट सीक्वेंस मिल जाता है कंप्लीट। अब ये जो डेड बूट सीक्वेंस है, इस डेड बूट सीक्वेंस को कैसे आप हासिल करोगे। अच्छा, ये एक पावर आईसी का है। इस डेड बूट सीक्वेंस में क्या क्या बेनिफिट है। पहली चीज, अगर आपके पास स्कीमेटिक है, ठीक है, स्कीमेटिक नहीं है, बिटमैप से आप इसको एक एक लाइन को D2 पे जाओगे तो आपको पावर की का सेक्शन मिलेगा, L12 पे जाओगे उसकी पैड की, उसका सेक्शन मिलेगा। और किस सेक्शन से लाइन निकल रही है, कंट्रोल सेक्शन से, LDO सेक्शन से, बक सेक्शन से, RTC, बक, LDO, कंट्रोल। तो यहां पर सब कुछ भरमार है, मतलब आपको जो चाहिए मिल जाएगा। दूसरी चीज, किस लाइन में कितना वोल्टेज, कितना वर्क करे, क्या वर्क है इसका, किस लाइन के लिए क्या वर्क है, तो ये सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी डेड बूट सीक्वेंस में। तो आप इसके थ्रू हम चेक करेंगे। ये क्या कहता है डेड बूट सीक्वेंस, ये कह रहा है भाई पावर की पे जाके वोल्टेज चेक करो कितना, 3 वोल्ट से लेकर 4.2 वोल्टेज तक। और ये एक क्या है, इनपुट, ठीक है, ये क्या है, इनपुट, ठीक है। और पावर की पे आना चाहिए D2, पावर की का जो पैड है वो D2 से निकल रहा है, पावर आईसी से, कंट्रोल सेक्शन से। तो लेकिन मुझे इसके लिए मैं एक और चीज बताऊं, पावर की को चेक करने के लिए D2 पे क्या हो जाए, पावर की तो हमें पास में ही मिल जाती है ना, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, बाकी देखते हैं, समझते हैं इसको एक एक करके। हम इसमें गए, ठीक है, तो पावर की का वोल्टेज तो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं ना, पावर की तो हमें पता चल जाएगी। जैसे कि इस फोन के अंदर यहां पर लगी है पावर की, ठीक है, तो इसके नीचे हमारा पावर की का सेक्शन होगा। तो मुझे इसको बैक करना होगा, जब मैंने इसको बैक करा तो यहाँ पर मुझे दो की मिल रही हैं, इसमें एक पावर की का होगा, एक ग्राउंड होगा। अभी नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, यहां पर मैं क्या करता हूं, बोर्ड को मैंने बाहर निकाल रखा है और ये है मेरा वो ऑप्शन। पावर की को एक और चीज़ है हमारी, जब वहाँ पर यहाँ पर ना कुछ ट्रिगर ले रहा था, जब हमने डीसी मशीन से लगाया तो कुछ ट्रिगर ले रहा था, इसका मतलब पावर की पे वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की चेकिंग कैसे करोगे आप इन फ्यूचर, वो चेकिंग बता रहा हूँ। यहाँ पर गए और जाने के बाद हमें चेक करना है पावर की। तो पावर की पे अगर हम बात करें, एक होगी इसमें से, मिल गया ना 1.9, लेकिन यहाँ पर 3 वोल्ट से लेकर 4.2 वोल्टेज तक बनना चाहिए। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, 1.8 भी ओके है, 1.8 भी ओके है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो वोल्टेज होता है एक्चुअल में वो बैटरी से हम इसको देते हैं इंटरनली पुलअप करके, तो वो एक अलग चीज़ है, प्रोसेस थोड़ा दूर जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये भी ओके होता है, 1.8 से लेके 4.2 वोल्टेज तक बन जाने चाहिए। यहाँ पर 3 वोल्ट लिखे हैं ना, ये भी ओके है, और 1.8 से 4.2 तक मिले वो भी ओके है, ठीक है। वी रेफरेंस, उसके बाद दूसरा वोल्टेज कौन सा है, वी रेफरेंस, कितना बनेगा 1.2। ये कौन सा वोल्टेज, रेफरेंस वोल्टेज, ये क्या है इसका आउटपुट पावर आईसी का, और किस पैड से निकलेगा, L12 से, LDO सेक्शन से। देखो
मैं चाहूँ तो इसको ऐसे और भी तरीके से चेक कर सकता हूँ, लेकिन हम इसको ना डायरेक्टली चेक करेंगे तो बोर्नियो के थ्रू करेंगे। अब हमें कई बार क्या मिलता है, किसी फ़ोन का तो स्कीमेटिक मिलता है और किसी फ़ोन का स्कीमेटिक ही नहीं होता। ठीक है, अगर स्कीमेटिक नहीं है तो उस पर हम आईसी बेस काम करेंगे। आईसी बेस काम करना कैसा होता है वो भी हम समझेंगे। लेकिन टाइम ना ज़्यादा हो रहा है, नमाज का टाइम हो रहा है। ये बताओ आप सारे लोगों ने मस्जिद देखी है? हाँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। अभी ना नमाज का टाइम हो रहा है तो इसको ना थोड़ा होल्ड करते हैं। चलो पहले ना इसको करते हैं, 1 बजे तक है वैसे अभी हमारे पास टाइम, उसके बाद चलते हैं। देखो हमें जाना है हमारे बोर्नियो के अंदर। बोर्नियो में आज हम जो भी देख रहे हैं ना लाइव समझ रहे हैं, कोई भी इसमें एडिटिंग नहीं, कोई कटिंग नहीं, पूरा डिटेल के साथ। मॉक्सी भी बोर्नियो के ही तरह है ना? हाँ, मॉक्सी नहीं, अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अभी तक का, बहुत बड़ा। अगर बात करें इसके लिए, इसके रिलेटेड, तो हम ओरियन भी यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, इसमें सॉफ्टवेयर का भी दिया है, इसमें भी सब कुछ है। स्टार्टिंग इसने ही किया था सबसे पहले ये चीज़। ठीक है, इससे फ्लैश हो जाएगा। फ्लैश फाइल मिल जाती है, लेकिन यहाँ से ना वहाँ से किसी से कोई फ्लैश फाइल नहीं उठानी। फ्लैश फाइल के लिए हम आपको बताएंगे कहाँ से लेनी है। ठीक है, सॉफ्टवेयर का भी है, बस इसमें सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, वो है लेयर। ठीक है, इसमें लेयर का नहीं है, बाकी हमारा ओरियन स्टैक है, उससे ज़्यादा बेटर लेयर कोई नहीं दे सकता अब तक के लिए। उसके बाद हम इसमें चलते हैं और हमारे पास ये है मॉडल कौन सा ये? रियलमी, लो भाई 6i। 6i थोड़ी ना होगा, रियलमी 6i। चलो अगर रियलमी 6i है तो 6i में 2 मॉडल है। देखते हैं कौन सा वाला है। मुझे तो यही लग रहा है, एक बारी देखते हैं। इसमें 6358W लगी है। हाँ यही है, रियलमी 6i 6359VKP। अब देखो एक और चीज़, इसमें इसने वो चीज़ ही गायब कर दी, ना तो इसका बिटमैप है और ना ही स्कीमेटिक है। क्यों भाई? ना बिटमैप है और ना स्कीमेटिक है। अब जब इस कंडीशन में आप भी फंसोगे तो यहां पर हमारे को एक ऑप्शन मिलेगा वोल्टेजेस। इसमें एक ऑप्शन मिलता है इन आउट वोल्टेज। इस ऑप्शन को कैसे यूज करना है? ठीक है, इसको कैसे यूज करना है, बात यह है अभी हम कौन सी वोल्टेज देख रहे थे? वी रेफरेंस, कोई भी नहीं है, ये होना चाहिए। अगर ये है तो इससे भी कर सकते हो। एक और मेथड बताऊंगा इसका, एकदम इजी, बिल्कुल इजी, ना तो स्कीमेटिक, ना इसकी जरूरत, ना किसी और चीज की जरूरत। ठीक है, वो तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा, बस थोड़ा सा वेट करो इस क्लास के बाद। हमें कौन सी वोल्टेज देखनी थी? वी रेफरेंस। ठीक है, तो VREF यहां पर आपको देखना है बहुत अच्छे से। कैपेसिटर से VRF
ये VRF है, VREF देखना है हमें, ठीक है। यहां पर अच्छे से देखो, चलो एक और काम करता हूं मैं ना, डायरेक्टली वो जो बूट सीक्वेंस मैंने वहां खोला था ना, इसको मैं डायरेक्टली यहां ना खोल लूं, ताकि मुझे उसके अंदर बार बार जाने की जरूरत ना पड़े। यहां पर चलते हैं एडवांस हार्डवेयर। इसका देखो बिटमैप नहीं है, तो आप लोगों के लिए कभी परेशानी ना हो। मीडियाटेक डेडबूट सीक्वेंस, और इसमें चलते हैं 6359 VKP। 6359 VKP में यहाँ पर हम चलते हैं पावर की VREF, ठीक है। वोल्टेज फॉर रेफरेंस, और VREF का हमें वोल्टेज यहाँ पर शायद नहीं मिल रहा। बताओ मिल रहा है या नहीं मिल रहा? यहाँ पर कहीं VREF लिखा है? नहीं सर। नहीं लिखा, छोड़ दो। अगर VREF नहीं लिखा तो VDIG का वोल्टेज ढूंढना है। क्या ढूंढना है? सेकेंड स्टेप VDIG है। अगर VDIG बन गया तो VREF बन गया, ठीक है। अगर VDIG बन गया तो VREF बन गया। VDIG वोल्टेज सारे मोस्टली यहीं पर मिल जाएंगे, जितने भी होंगे। ये देखो VDD DIG, ठीक है। तो ये है DIG, तो DIG साहब यहां पर लगे हुए हैं, ठीक है। तो इनको चेक करना पड़ेगा। हाँ भाई चेक कर ले, कितने बनने चाहिए? 1.8 वोल्टेज। लेकिन क्लियर करूं? टेंशन मत लो, रुको रुको, अभी रुक जाओ, मैं क्लियर करता हूं। हाँ बाकी फिर बाद में देखते रहना, पहले मैं क्लियर है, बताओ। हो गया हो गया। एक सेकेंड, ठीक है। यहां पर हमने मल्टीमीटर को चालू किया, दिख रहा है मल्टीमीटर सभी को? ठीक है। मल्टीमीटर की बैटरी भी डाउन है, बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा। अब दिखेगा, ठीक है। सबसे पहले BPH चेक कर लेते हैं। 4.1 वोल्टेज माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि उल्टा रखा हुआ है। DIG पे हमने चेक किया, कोई वोल्टेज नहीं है सर। कोई वोल्टेज नहीं है सर। जब ये नहीं बन रही, जब ये ही नहीं बन रही तो कोई भी नहीं बनेगी। फिर चाहे कुछ कर लो, जैसे कि ये नहीं बन रही, ठीक है, ये नहीं बन रही, ये नहीं बन रही, ये नहीं बन रही, ये नहीं बन रही। यहां पर 0.1 वोल्टेज आ रहा है, यहां पर कोई नहीं, कोई नहीं। मतलब एक सेकंड, यहां पर कुछ दिखा रहा था 0.1 वोल्टेज। मतलब जब इसका DIG नहीं बन रहा तो DIG के बाद ही सीक्वेंस चालू होता है। पहले V रेफरेंस, दूसरा DIG, तो DIG के बाद ही इसका सीक्वेंस चालू होता है। इसका सीक्वेंस तो बड़ा लंबा जाता है। हाँ DIG साहब होते हैं वो अपने, ठीक है, बाद में समझाता हूँ। ये देखो, फिर उसके बाद VRTC VXO 2.2। एक दो और वोल्टेज देख लेते हैं कि VRTC और VXO 2.2 बनेगा या नहीं, ठीक है। तो हमें VRTC या VXO 2.2 दोनों में से एक मिल जाए, कोई भी एक मिल जाए। VRTC VDD2 टाइप करने से नहीं आएगा सर, सर्च करने से। हो सकता है आ जाए। VXO 2.2
नहीं कर रहा। चलो DIG देखें सर्च करके, क्योंकि DIG तो हमें मिल गया था ना, तो हमें ये पता चल जाएगा इसमें सर्च करने से आता है नहीं आता। हाँ भाई, इसमें भी सर्च करने से आता है। ठीक है, तो और अच्छी बात है। ठीक है, VXO 2.2, VAUX 1.8 देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे, कुछ ढूंढेंगे ही नहीं। VAUX क्या लिखूँ, 18। ठीक है, नेक्स्ट किया तो मिल गया। तो इसका जो कैपेसिटर है क्रिस्टल के पास दूसरे नंबर पे लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारी जो स्टेप है उसके आगे की है, VRTC और VXO 2.2। तो जो इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास इसको और चेक करने का तरीका है। बढ़िया। ठीक है, यहां पर हमने देखा, पहले ये बताओ कितना वोल्टेज बन रहा है? 0.3। 0.3 वोल्टेज नहीं आ रहा, तो चार्जर को हम लगाएंगे यहां पर। वो बॉडी का DC करंट दिखा रहा था शायद, मेरी फिंगर लगी हुई थी। अभी चेक करो जरा, 4.1। ठीक है, तो अब हम इसको क्रिस्टल के पास दूसरे नंबर पे चेक करते हैं। 0.4 वोल्टेज, 0.7 वोल्टेज, 0.4 वोल्टेज फ्लक्चुएट, 748 748। इसको हटाता हूँ, फिर लगाता हूँ, 0.748 748 748, मतलब ये भी फ्लक्चुएट है। उसके बाद हम देखते हैं और कौन सी वोल्टेज हमने चेक करनी है। एक और चेक करेंगे बस। ठीक है, V कोर डायरेक्टली लिखो यहाँ पर V कोर, वरना इसको ढूंढना बहुत आसान है। ये 100% मिलेगी, कोई भी फोन हो। नहीं मिली, कोर नहीं मिली, तो हमें ढूंढना है यहाँ पर। ये इनके वो लगे हुए, ये देखो DVDD कोर। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ कोर लिखेंगे, आ गए। ठीक है, तो इसका ये कोर का कैपेसिटर लगा है। ये सारे जितने भी कैपेसिटर्स होते हैं ना, ये सारे हमारे बक सेक्शन के कैपेसिटर्स होते हैं। तो हम इसको कोर वोल्टेज को चेक कर लेते हैं, शायद बन जाए। सब कैपेसिटर का नाम है सर? नहीं, ये सारी बक कॉइल्स के नाम है, ये कैपेसिटर दिखाते हैं। ये कौन सा वाला था भाई? ये वाला था, देखो कितना, 0.21 0.213 0.213। मतलब इसमें जो भी वोल्टेज बन रही है माइनर सी बन रही है। ठीक है, अब जब इस कंडीशन में आ जाओ, हमारा डेडबूट सीक्वेंस ना बने, जब आप इस कंडीशन में आ जाओ, तब हमें क्या चेक करनी है? स्टेप 4 में चलते हैं। अभी तो हमें, हाँ बताओ कौन बोले, सॉर्टिंग। ठीक है, तो अब हमें सॉर्टिंग चेक करनी है इसके नियर बाई। कहाँ कहाँ? नियर पावर और CPU। शॉर्टिंग चेक पावर एंड CPU। ठीक है, चलो डेडबूट सीक्वेंस खोलूँ? फोटो चाहिए? फोटो मिल जाएगा, पूरा डेडबूट सीक्वेंस ही मिल जाएगा आपको। तो आपको फोटो की ज़रूरत ही नहीं है किसी की। ये सारे जितने भी फोटोज़ हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं इसमें, सारी मिल जाएंगी। आज ही एक्सेस करा देंगे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर इस मल्टीमीटर को बीप मोड पे सेट कर लेना है। ठीक है, ठीक, देखो यहाँ पर। ठीक है, ये बताओ मल्टीमीटर तो क्लियर आ रहा है ना? ठीक है, सारे लोग बताना भाई रीडिंग कहाँ मिल रही है और बीप कहाँ मिल रही है। तो हमें सबसे पहले जो चेकिंग करनी है ना, पावर आईसी के पास की करनी है, पहली चेकिंग। सब वोल्टेज चेक हो रहा है। देखो नहीं, ये सिर्फ बीप चेक कर रहे हैं कि कहीं शॉर्टिंग तो नहीं मिल रही। ये मल्टीमीटर काम नहीं कर रहा, दूसरा वाला उठा दो, तो नीला वाला उठा देना माता। वहां से वो उठा दो, कोई दिक्कत नहीं।
ये देखो यहाँ पर दोनों साइड से बीप, ये कॉयल है, ठीक है। आज हम यूज करेंगे सबसे बेहतरीन मल्टीमीटर, सस्ता होगा। सबसे सस्ता और सबसे अच्छा, ठीक है। बैटरी की दिक्कत नहीं, हाँ बैटरी अपने आप इसका बंद हो जाता है। ठीक है, कोई नहीं। इस मल्टीमीटर का एक फ़ायदा होता है, वो फ़ायदा क्या होता है मैं बताता हूँ। जो एडवांस मल्टीमीटर होते हैं ना आपके, उनमें बीप मोड अलग होता है और बजर मोड अलग होता है, समझ गए। इसमें बीप और बजर दोनों एक ही में है, ये फ़ायदा है इस मल्टीमीटर का, बस इतना। तो हाँ, बीप और डायोड दोनों एक ही में है, मतलब बीप भी एक ही में है और डायोड मोड भी एक ही में है। तो इसमें क्या चेकिंग करने में आसानी होती है, वैल्यू भी मिल जाएगा, वैल्यू भी मिल जाता है और बीप भी मिल जाती है, ठीक है। 150 रुपया वाली। हाँ, ये 150 वाले जैसा काम नहीं करता। ये देखो शॉर्ट 003 की रीडिंग, शॉर्ट 003 की रीडिंग। अब ये जो 003 दिखा रहा है ना, ये इसका रेजिस्टेंस है। किसका रेजिस्टेंस है? वायर का। किसका? वायर का। देखो कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। तो देखो दोनों साइड 003 आ रहा है, कुछ नहीं, इसका मतलब ये लाइन फुल शॉर्ट है, ठीक है। अब कहाँ से है वो बात की बात है। सर इसका सही कंडीशन क्या है? हाँ? सही रहेगा तो क्या इसका सही कंडीशन क्या रहेगा? कॉइल का कॉइल से शॉर्ट रहता है ना। सही कंडीशन GR आएगा। देखो कैसा, देखो अच्छा होगा। यहाँ पर और चेक करते हैं। यहाँ पर 96 की रीडिंग आई, ठीक है। कितना GR कम आया? 96, सिर्फ 96। ये शॉर्ट नहीं होता और ना लीकेज होता है, ये लाइन लो GR होती है, बीप भी नहीं देगा। ठीक है। ये देखो 96, ये वाली कॉइल 126, ठीक है, 124, 21, ठीक है। अब हम और कहीं भी चेक करते हैं कि इसकी शॉर्टिंग कहीं और भी मिलती है क्या। एक सेकंड, ग्राउंड हट गया था। दूर दिखता है, इसमें कुछ दिख- ये दोनों कैपेसिटर शॉर्ट है। चलो भाई, मुझे अभी तक एक ही लाइन शॉर्ट मिली है फिलहाल में। खैर मैं और भी ढूंढता हूँ। जीरो जीरो थ्री 003 एक जगह और शॉर्टिंग मिली। 003 003 इसमें जो रजिस्टर लगे ना हाँ सर, इन पे भी चेक करना है। कर लेना है, क्योंकि हो सकता है कोई लाइन ऐसी हो जो बीप दे जाए। वैसे तो हम कैपेसिटर को टारगेट करते हैं। रजिस्टर शॉर्ट नहीं होता, वो लाइन शॉर्ट हो सकती है, ठीक है। और डायोड कॉइल ऑलरेडी शॉर्ट होती है। सर इसे अगर चेक करेंगे रजिस्टर, इससे पता चलेगा लाइन किस पे आ रही है ना। हाँ, वो रजिस्टर शॉर्ट नहीं होता, लाइन शॉर्ट होगी। वो लाइन अगर रजिस्टर के थ्रू जा रही है तो रजिस्टर में शॉर्ट बताएगा, और रजिस्टर शॉर्ट नहीं हो, शॉर्ट केवल कैपेसिटर और डायोड। रजिस्टर ऊपर रजिस्टर तो खुद ही सौ इधर देखो पहले, बाद में दुकान पे जाके फिर पूछोगे। देखो दो जगह हमें शॉर्टिंग मिल गई।
एक तो ये और एक ये, ठीक है। हमें देखना है कि कोई कुछ बता रहा है ये इस लाइन से, यहाँ पर ये जो लाइन है इस लाइन से कुछ बता रहा है। तो अभी तक तो हमें कुछ भी नहीं बताया इसने, ठीक है। अब बात करते हैं, ये जो लाइन है ना ये VS1 की है, ठीक है। ये जो लाइन है ये VS1 की है जो इस कैपेसिटर पे शॉर्ट है, ठीक है। और VS1 की लाइन, अब ये चीज आपको नहीं पता कि VS1 की लाइन कहां कहां जा रही है, VS1 की लाइन कहां कहां जा रही है, ये चीज हमें नहीं पता। तो इस आईसी का नंबर क्या है 6359 VKP। आप यहां पर जाओ, सर्च करते हैं। तो इसका वो स्कीमेटिक नहीं है ना, इसका स्कीमेटिक ही नहीं है और ना इसका बिटमैप है, ठीक है। इसके बारे में जानकारी नहीं है। बिटमैप होता तो तुरंत निकल जाते हैं। हाँ, बिटमैप होता तो हम इसको तुरंत निकाल सकते थे। एक और सेंट, चलो इसका ना हमारे पास एक और स्कीमेटिक डायग्राम है, उसमें चेक कर लें इसका बिटमैप हो। हाँ भाई, नहीं सर, बिना वो इसका वोट है वो अच्छा बिना इसका करके दिखाएं, चलो बिना इसका करके दिखाएंगे। चलो खैर कोई नहीं, अभी ना 1 बजने वाला है, नमाज के लिए हम ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर यहीं से इस क्लास को फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बंद कर दो बिट्टू जी। हाँ जी, तो सारे आ गए, ठीक है। तो अब हम, अभी थोड़ा नमाज का टाइम था तो हमारी वीडियो, सारे लोग ये चीज़ गवाह हैं इस चीज़ के, आज तक जितनी भी वीडियो बनाई किसी वीडियो में एक भी कट लगाया नहीं लगाया। तो आज भी हमारा नहीं था, लेकिन वो नमाज का टाइम था, फ्राइडे था आज, इस वजह से हमने इसमें एक ब्रेक लिया। बट वो फ़ोन कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा था, बिट्टू जी बहुत चलाया आज बोर्नियो आपने। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास एक फ़ोन था, अब भाई साहब इतने सारे मॉडल खोल दिए, वो जो मॉडल खोल के गए थे वही बंद हो गए। अपना भी बंद हो गया, हम भी लंच करने चले गए, अपना भी बंद हो गया। अच्छा, अपने आप ही बंद हो गया, चलो कोई नहीं। नहीं निकाल पाए। चलो अब देखते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले चीज़ इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हमारा जो मॉडल था वो मॉडल क्या था, Realme 6i। सारे लोगों की आवाज़ आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। Realme का 6i फ़ोन था, डेड सेक्शन की ट्रेसिंग पे थे। Realme 6i में ये वाला मॉडल था। बात करें अगर इसकी, तो यहाँ पर क्या मिला हमें देखने को, एक बक कॉइल और एक कैपेसिटर, ठीक है। अब बक कॉइल जो शॉर्ट थी उसके पास में जो 2 कैपेसिटर थे ना वो भी इसी लाइन के थे, इसीलिए वो भी शॉर्ट दे रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने देखा तो एक हमें ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट मिला और ये हमारी बक कॉइल शॉर्ट मिली। तो ये जो लाइन है ना, ये कैपेसिटर ये इसी लाइन के हैं, इसीलिए ये शॉर्ट भी दिखा रहे थे, ये कैपेसिटर भी। सर ये S1 की लाइन थी। हाँ, ये VS1 की लाइन थी। अब हमें ये कैसे पता चलेगा, हम इन आउट वोल्टेज को खोलेंगे। तो ये ना डेड बूट सीक्वेंस की लाइन ऑफ थी हमारी, एक डेड बूट सीक्वेंस की लाइन ही होती है, VS1 भी डेड बूट सीक्वेंस आता है इसमें। तो इसको हम देखते हैं। हाँ खुलेगा, हो सकता है कई बार लेट हो जाता है, ठीक है। तो ये वाली लाइन थी जो हमें यहाँ पर VS1 ये वाला कैपेसिटर, ये दोनों कैप्स बीप दे रहे थे। ये लाइन हमको क्या मिली, शॉर्ट, ठीक है। तो ये जो लाइन हमें शॉर्ट मिली, हम क्या करेंगे, अब हमें बिटमैप, हमारे पास इसका या तो बिटमैप होता या फिर इसका स्कीमेटिक होता, तो दोनों में से कुछ है, नहीं है, ठीक है। तो हम एक और काम करते हैं, हम देखते हैं क्या Realme 6 Pro इसके जैसा है। Realme 6 Pro को भी देखने को कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि इसमें भी बिटमैप नहीं है, ठीक है। तो Realme 6 में तो है, लेकिन हम देखते हैं क्या ये सेम है, कुछ मेल खाता है या नहीं खाता ना, समझो बात को। तो भाई Realme 6 भाई इससे पूरा मेल खा रहा है, ये देखो वही सारा कुछ है। तो ये बोल रहा है कि मेरे पास तो बिटमैप भी है, ठीक है। बड़ा खुश हो गए, ये तो खुश हो गए बिटमैप मिलते ही चलो कोई नहीं, एक तो बिटमैप के साथ बता दूंगा और एक आपको विदाउट बिटमैप जिसका नहीं है उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि इसके अंदर इन्होंने कुछ अपडेट किया है, जैसे ये ना नाम अपडेट करते हैं, तो इसमें काफ़ी सारे नाम अपडेट है। ये बोल रहा है कि यहाँ पर ये जो है ये लाइन भी हमारी VS1 की लाइन है जो शॉर्ट दिखा रही है,
ठीक है, किसकी लाइन है? VS1। और मीडियाटेक में VS1 होता है हमारा हायर LDO, ठीक है। तो यहां पर हमें देखा कि ये लाइन इस पावर से निकलकर फिर दोबारा से यहीं पर आ गई, ठीक है, और यहां से निकलकर ये लाइन एक यहां पर और कुछ लगा है, क्या क्या लगा है देखते हैं। तो ये तो NC है, ये जो चीज़ हमें दिख रही है ये तो NC है, ठीक है। हम देखते हैं, हमें यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर गई है ये लाइन, ठीक है, ये बोल रहा है कि ये जो लाइन है ये यहाँ पर गई है, तो यहाँ पर तो कोई कंपोनेंट ही नहीं है। अब जब कंपोनेंट नहीं है तो डायरेक्टली ये कहाँ गई? IC में। ऐसा ही है, ठीक है। तो इसकी जो प्रॉब्लम है हमने फाइंड आउट की कि ये लाइन यहाँ से निकलकर यहाँ गई। अच्छा एक बात बताओ, मान लो ये बिटमैप भी ना होता, हाँ चाहिए वो वाला तरीका? वो चाहिए सर। वो ही चाहिए। अनिल जी आप पहले भी बोल रहे थे, तो मान के चलो इसका मिड मैप भी ना हो, तो वो तरीका मैं बता भी रहा था शायद उस टाइम पे, फिर मैं भूल भी गया। तो हम एक काम करते हैं, इसको खोलेंगे, इसका पार्ट फाइंडर, यहाँ पर पार्ट फाइंडर होता है। इस IC का नाम है MTK 6359VKP, ठीक है। क्या नाम है? बहुत बढ़िया। यहाँ पर मैं सर्च करूँगा MT6359VKP, बड़ा लंबा नाम है ये तो, ठीक है। यहाँ पर जब मैंने सर्च किया तो पहले नंबर पे आया नोट 8 प्रो में है, नोट 10S में है, नार्जो में है, रियलमी नार्जो में है, पोको M5S में है, Zero X5 प्रो में, मतलब ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं जो आपकी 5G की कैटेगरी में भी आते हैं। नोट 8 प्रो तो 4G की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, किसी भी एक मॉडल को खोल लेता हूँ, नोट 8 प्रो को खोल लेता हूँ, ठीक है। क्यों? पोको से क्या दुश्मनी है आपकी? पोको से क्या दुश्मनी ये बताओ? कोई नहीं, तरीका सारा सेम ही होगा, जिसका भी स्कीमेटिक मिल जाए हमें, ठीक है। चलो पोको की आपकी इच्छा है तो पोको देखते। पोको का हमें क्या मिलना चाहिए? स्कीमेटिक मिलना चाहिए। तो यहाँ पर M5S तो मिला, लेकिन इसका स्कीमेटिक नहीं मिला, ठीक है। हम अब जो दूसरा मेथड समझ रहे हैं, बड़ा यूनिक मेथड है। दूसरा मेथड है नोट 8 प्रो, नोट 10S में भी है ये IC, नोट 8 में नहीं है, ठीक है। अब हमने देखा, यहाँ पर मैं लेआउट खोलता हूँ, इसका सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, बड़ी डिटेल की बात है और बड़ी ही डिटेल के साथ समझनी है आपको इन चीज़ों को। तो यहाँ पर मैं गया, इसके स्कीमेटिक में गया, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद आपको मिलेगा एक कंपोनेंट नेम। इसका ना पहले बोर्ड व्यू खोलो कि बोर्ड व्यू क्या कह रहा है, ठीक है। इसका बोर्ड व्यू कह रहा है, इसके पास हमें जो बक कॉइल्स देखने को मिल रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और एक नीचे 10, और BKP के पास 10 ही बक कॉइल देखने को मिलती है, ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हाँ ये पतला वाला भी बक कॉइल है, और ये BPAPT का बक कॉइल होगा जो हमारा 4GPA के लिए जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्वालकॉम में एक APTI से अलग से लगी होती है और मीडियाटेक में APT के लिए पावर से जाता है। तो क्या है, इसमें पावर से जाता है। अब बात करते हैं कि मैं इसको इसमें कैसे मैच करूं। तो ये किसी किसी में आपका काम करेगा और किसी किसी में नहीं भी करेगा, ये भी आपको ध्यान देना है। हमें देखना है, ये है नोज कट पॉइंट। क्या है? नोज कट पॉइंट। और इसके अंदर नोज कट पॉइंट कहाँ है? इधर साइड है। तो मैं काम कर दूं, इसको घुमा दूं, नोज कट पॉइंट मेरा इधर ही था, इसमें भी, ठीक है। यहां से नोज कट पॉइंट है, तो मैं देखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जो कॉइल हैं, ठीक है। इन 9 कॉइल को मैं अलग साइड देखता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एक ऊपर लगी है 10, तो यहां पर कहां लगी है? एक यहां पर ये नीचे लगी है, ठीक है। अब मेन चीज ये है, मुझे इसका ना सीक्वेंस मैच करना है। जैसे कि यहां पर इसको मैं कॉपी कर लूं, कॉपी किया,
और यहां पर ले जाकर पेस्ट किया, नेक्स्ट किया, तो मुझे इसका जो नाम मिला ना वो VS2 मिला, और इसकी एक ऊपर लगी है VS1 जिसको हम देख चुके हैं ऑलरेडी। ये कहाँ लगी हुई है ये हमें देखना है। नेक्स्ट किया, ये लगी हुई है VS1। मैं कुछ नहीं समझा रहा, आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगा। अगर यहाँ से देखोगे तो हमारी जो कॉइल शॉर्ट है इस नोजकट पॉइंट के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, 10 नंबर की बक कॉइल गिन लो वहां से। मुझे तो शायद गिनती आती नहीं, आप लोग गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10, अच्छा 10 है तो 9 के बाद 10 आता है। तो ये वाली ये वाली बक कॉइल जो होगी वही बक कॉइल हमारी उसमें वो होगी। तो लाइन तो हमें वैसे भी पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये वाली बक कॉइल अभी हमने आपको कॉपी करके दिखाई, इसको नोजकट पॉइंट ये है, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 और एक 10। बताओ ट्रिक कैसी लगी? बढ़िया, खतरनाक एकदम ना। ये फायर ट्रिक्स हैं जो आप लोगों को अभी मिल रही हैं। इसके आगे इससे भी एक बहुत बेहतर ट्रिक है, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, ठीक है। आप लोग ना इसका एक क्राइटेरिया है ना, कभी किसी के स्कीमेटिक की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अच्छे से कर लोगे। जो तरीका मैं आपको लिखवा दूंगा, जैसे 62-50 में लिखवाया था, आपको ध्यान हो, वो मैंने एक बार बनवाया था, वही तरीका। तो डेड सेक्शन हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन मुश्किल क्यों है उसको हम समझते हैं। तो अब हमने देखा, यहां पर पहले मुझे कैमरे को चालू करना पड़ेगा। तो यहां पर हमने देखा कि ये जो लाइन है, ठीक है, यहां पर ये लाइन शॉर्ट है, ठीक है। अब लाइन कौन सी शॉर्ट है वो तो आप लोगों को भी पता है। लाइन शॉर्ट है ये वाली, और कहीं ओके। तो यहां पर ये लाइन शॉर्ट है, और ये लाइन जब शॉर्ट है तो यहां पर क्या हो रहा है, मल्टीमीटर दिख रहा है प्रॉपर, ये बताओ, ठीक है। तो इस लाइन को मैं फिर दोबारा चेक करता हूं। ठीक है, अब इसमें जो रेजिस्टेंस आ रहा है ना 7 का आ रहा है, इसकी मैं वायर को सही से लगाता हूं। 0 का रेजिस्टेंस आने लगा, ठीक है। देखो 001 001, ठीक है। ये लाइन यहां गई, यहां गई, दिख रहा है ना सभी को? ठीक। यही लाइन आपकी यहां पर गई है, नहीं गई, नीचे आया है सर। नहीं गई, नहीं गई, नहीं गई। मैं सिर्फ शॉर्टिंग चेक कर रहा हूं। यहां पर देखो कोई शॉर्टिंग नहीं, ठीक है। ये लाइन एक यहां पर आई है, ठीक है। तो हमें इस लाइन को अगर देखना है तो हमें यह देखना होगा, ये देखो पावर में ही गई है, तो पावर तो इसकी निकलेगी ही निकलेगी। पावर में गई है तो पावर तो निकलेगी ही निकलेगी, ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन बात यह है कि अगर हमारी यहां पर पावर ना होके और कुछ होता, पावर ना होके और कुछ होता, तो हम क्या करते? अगर पावर ना होके और कुछ होता तो हम इस कॉइल को निकालते और फिर चेकिंग करते कि शॉर्टिंग इस साइड है या इस साइड है। लेकिन अब मैं कॉइल को भी निकालूं, टाइम तो मेरा उतना ही जाना है, तो मैं कॉइल से बढ़िया पावर ना निकाल लूं? हाँ भाई, जाना तो उसके ही अंदर है। बताओ बात समझ आ रही है नहीं आ रही? नहीं, फिर कहो कि अरे सर ये मतलब बहुत सारे क्या सोचते हैं कि पावर क्यों निकाल दी। अच्छा, पावर हमारा काम है, पावर का वो वाला स्टैंड दो जो आप यूज करते हो, एक पीसीबी स्टैंड।
ठीक है, तो हमारी जो पावर आईसी निकल गई। सबसे पहले हम क्या चेक करें अब? शॉर्टिंग। ठीक है, शॉर्टिंग क्या है या नहीं है? शॉर्टिंग है? नहीं है सर। अब नहीं क्यों नहीं आ रही यहाँ पर रीडिंग का कारण? आईसी निकली हुई है, और आईसी शॉर्ट है तो उसका कोई इलाज नहीं है। फिर तो हमें क्या इलाज है उसका? चेंज। तो हमारे पास दूसरी आईसी है, उससे हम इसको चेंज करते हैं। Redmi Note 8 Pro से निकाली हुई है हमारी ये आईसी, और ठीक है। तो पहली चीज़ है कि हमने ना इसकी पावर चेंज करी। ठीक है, अब पावर जब चेंज हो गई है, सबसे पहले हम इसका जीआर चेक करेंगे कि एक्चुअल में यहाँ पर जीआर कितना आ रहा है। यहाँ पर जब हम इसका जीआर चेक करेंगे तो जीआर में रेड प्रोब को हम ग्राउंड करते हैं और ब्लैक प्रोब को यहाँ पर रखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ की शॉर्टिंग चली गई। ठीक है, शॉर्टिंग गई तो फिर यहाँ पर ये जो वोल्टेजेस थे, जो वोल्टेज हमारे पहले नहीं बन रहे थे, हमने सिर्फ 2 वोल्टेज चेक किए थे और एक तीसरा इस बीपीएच ये बक कॉइल का, मतलब कोई भी वोल्टेज नहीं दे रहा था ये पहले। बस ये चीज़ों को हमें ध्यान में देना है कि यहाँ पर हमने इसको लगाया। ठीक है, लगाने के बाद अब हमें ये चेक करना है कि ये वोल्टेज कितने बना रहा है। पहला तो 1.8 वोल्टेज हमारा यहाँ पर बन रहा था, शायद दिख रहा है सभी को? देखो 1.7। ठीक है, और दूसरा वोल्टेज यहाँ पर बन रहा था हमारा क्रिस्टल के पास, 1.8 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो बक कॉइल शॉर्ट थी वहाँ पर वोल्टेज, तो यहाँ पर भी हमारा 2 वोल्ट बन गया। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे सारे वोल्टेज वैसे स्टेबल है। अब हम चाहें तो इसका डेडबूट सीक्वेंस जो है उसको पूरा कंप्लीट भी चेक कर सकते हैं, अगर चाहें तो कंप्लीट भी चेक कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसकी डीसी रीडिंग ले लेंगे। डीसी रीडिंग क्या कहती है कि फ़ोन हमारा ऑन हो जाएगा, तो उसकी रीडिंग आपको पता है या नहीं पता? ऑन की रीडिंग पता है? यस सर। ठीक है, तो हम इस फ़ोन को ऑन करते हैं और ऑन की रीडिंग देखते हैं कि इसकी ऑन की रीडिंग ये क्या लेता है। ठीक है, इसको ना उसको बंद हो जाने दो, कोई नहीं, दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पर हम इसकी रीडिंग देखेंगे, यहाँ पर फ़ोन इसके अंदर। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को नोटिस करना है कि यहाँ पर अभी करंट टाइम पे ये फ़ोन ऑन हो रहा है या नहीं। तो ऑन फ़ोन की रीडिंग क्या कहती है? 0 से लेके 50 गया तो क्या ऑन हुआ? CPU। और 50 से लेके 250 प्लस हो गया तो क्या ऑन हुआ? स्टोरेज। ठीक है, और 250 से ऊपर निकल गई तो फिर फोन ऑन हो गया, और वो अप डाउन करती रहेगी फिर वहां पर जाकर रीडिंग। तो पहले इस फोन में हम अच्छे से इसका कनेक्टर लगाते हैं, और इसको लगाने के बाद हम इसमें चेक करेंगे फोन को। पहले डीसी रीडिंग देखनी है ना। यहां पर जब मैंने इस पे क्लिक किया तो यहां पर सीपीयू तो ऑन हो गया, लेकिन क्या ऑन हो गया? फोन ऑन हो गया। ठीक है, तो यहां पर बस क्या हुआ, सिर्फ यहां पर डिस्प्ले नहीं आई। अभी क्या हुआ? डिस्प्ले नहीं आई। लेकिन अगर डिस्प्ले नहीं आई तो क्या ये बात सही है कि ये फोन ऑन हो गया? इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक रिसेंटली एक फोन भी है, जो फोन हमारे पास चालू है, जिसका हमने सीपीयू चेंज किया था। तो इस फोन को हम सिर्फ इस चीज की तहकीकात के लिए दिखाएंगे, इसकी डीसी रीडिंग, कि ये फोन हमारा ऑन है। ठीक है,
यहाँ पर हम इसको लगाते हैं, इसका पॉइंट ही टूट गया। एक काम करो, ठीक है, यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर लिया एक बारी, और अब हम फिर दोबारा से चेक करते हैं। जो फ़ोन हमारा है, इस फ़ोन की ऑन की रीडिंग देखेंगे। तो इधर साइड से ये पकड़ नहीं रहा, इस साइड से लगाएंगे। वहाँ पर ना उसने ऑटो कट मारा, ऑटो कट मारा, उसका रीज़न समझते हो ना? सर उल्टा है। कि उल्टा है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, फ़ोन को ऑन करें? हट गया। देखो यहां पर सबसे पहले सीपीयू ऑन हुआ, फिर पावर ऑन हुआ, और ये फोन ऑन हो गया। देखो फोन ऑन हो गया। ठीक है, दिख रहा है? यहां पर ना ये जो है ना, इसका कनेक्टर है, ये कनेक्टर लूज है, लेकिन ऑन फोन की जो रीडिंग थी वो समझ आई। ठीक है, तो ये जो फोन बना हमारे सामने लाइव बना। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये फोन किसका है ये बताओ? आपका। आ जाओ। अच्छा ये बताओ आप, डेड सेक्शन, आज डेड सेक्शन का हमारा सेकंड डे है। ठीक है, हमने सबसे पहले डेड सेक्शन को जब समझा, सामने देखे, जब हमने डेड सेक्शन को समझा तो हमने आपको 4 चीज़ें बताई थी ट्रेसिंग करने के लिए डेड सेक्शन में। जी सर। अच्छा, उससे बाहर कुछ गया? नहीं सर। अभी तक गया? नहीं सर। उसके बाहर ही अंदर था सारा जितना भी था। बिल्कुल सर। इस फ़ोन को आपने बोला सर हमें डेड सेक्शन में फंस रहे हैं हम, तो आपको ऐसा तो नहीं बोला गया चलो बाद में बताएंगे? नहीं सर। लाइव उसी टाइम लेके बैठे हम इसको? बिल्कुल बिल्कुल सर। आपके आंखों के सामने है, लाइव बनाया? बिल्कुल सर, मेरे आंखों के सामने ये सारा कुछ है। बिल्कुल सर। आपके फ़ोन की ही आईसी इसमें लगी हुई है, दूसरे नोट 8 प्रो की। बिल्कुल। ठीक है, प्लस आपका एक और फ़ोन जिसका सीपीयू चेंज हुआ था उस टाइम पे, बिल्कुल। ये फ़ोन भी आपके पास कब से पड़ा था? अच्छा, ये फ़ोन कब से पड़ा हुआ था इसकी ये बताओ? सर तकरीबन 6 महीने से। 6 महीने? से पड़ा है। अच्छा, तो फिर ये क्यों पड़ा रखा था? इसको तो फेंक भी सकते थे। सर मैंने ऐसे रखा, मैंने सोचा कि मैं जब दिल्ली आऊँ सीखने के लिए तो मैं इसको ज़रूर यहाँ से बना कर लाऊँ। जरूर ले जाओगे, यकीन था? बिल्कुल सर, मेरे को यकीन था ये बनेगा। अच्छा, इसका स्कीमेटिक नहीं था, सारा प्रोसेस बताया हमने कि स्कीमेटिक नहीं था, फिर भी हमने VS1 को ढूंढा दूसरे स्कीमेटिक से। वो ट्रिक कैसी लगी? सर बढ़िया लगी। क्या बोलना चाहोगे? अगर आपको, आप कहाँ से रहने वाले हैं एक बार ये भी बता सर दीजिए। मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ, मेरा नाम सज्जाद है। ठीक है, क्या बोलना चाहोगे अगर कोई अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट को ऑल ओवर इंडिया से, ऑल ओवर वर्ल्ड से आपको कहीं से भी देख रहे हैं, तो क्या बोलना चाहोगे आप उन्हें? सर मैं उनको यही कहना चाहूँगा हाँ। कि आप यहाँ आइए अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट और अपना कैरियर बनाइए। यहाँ पे आपको हर किस्म का सपोर्ट मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर जो भी आज तक, अभी भी आज तक आपके सामने कोई फ़ोन बना, तो कभी ऐसा हुआ जैसे ये फ़ोन था, ये फ़ोन आपसे पहले हमने लेके रखा, इसमें फॉल्ट बनाया? बिल्कुल बनाया था मैंने क्या? मैं बोल क्या रहा हूँ, पहले उस चीज़ को समझो। मेरे सामने बना सर, हमने लाइव इसको लाइव बनाया। ये फ़ोन आपके पास ही रखा था ना? बिल्कुल सर, मेरे पास। क्या होता है मोस्टली कि इंस्टीट्यूट में फ़ोन पहले ले लेते हैं, फिर उस फ़ोन पे काम करते हैं, एक दिन पहले समझ लेते हैं, क्यों, उसके बाद बताते हैं। तो ये अभी तक यहाँ पर जो भी फ़ोन बनाया हमने लाइव लेके ही बनाया। बिल्कुल सर, लाइव बनाया है सारी चीज़ें, सारे लोग गवाह हो? ठीक है, चलो, तो बहुत बढ़िया। आप सभी लोगों ने जैसा कि सुना, इन्होंने जो भी चीज़ अभी आपको बताई वो एक जेन्युइन चीज़ थी और जेन्युइन रिव्यू था। और इनका ये एक फ़ोन नहीं, अभी तक का ये दूसरा फ़ोन है जो इनका बना है। तो जो भी ये फ़ोन लेके आए थे, इनको एक एक प्रॉब्लम के बारे में बताया, और जो फ़ोन इन्होंने बोला कि सर मुझे ये लाइव चाहिए, तो उसको लाइव भी बनाया। अगर आप भी इस तरह से मोबाइल रिपेयरिंग को बहुत ही डिटेल में और समझना चाहते हो,
तो आज ही अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो। हमारा नंबर आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। और इंडिया के अंदर पहला हमारा इंस्टीट्यूट है जो डेली लाइफ सपोर्ट क्लास देता है प्लस कंटेंट देता है। और जो आपने डेडबूट सीक्वेंस आज एप्लीकेशन में देखा, वो डेडबूट सीक्वेंस, उसमें अभी तक के सबसे ज़्यादा डेडबूट सीक्वेंस हमारे अपलोडेड हैं। बात करें डेडबूट सीक्वेंस की, तो यहाँ पर अब तक इंडिया के अंदर इतना कोई डेडबूट सीक्वेंस नहीं दे पाया जो डेडबूट सीक्वेंस हमने दिए हैं। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कौन कौन से डेडबूट सीक्वेंस अब तक हमने यहाँ पर दे दिए हैं। आप एक एक चीज़ को जब भी चेक करोगे तो यहाँ पर हमारा जो अभी आपने देखा होगा टॉप 3 एजुकेटर में आता है हमारा एप्लीकेशन। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हमारी जो रैंकिंग की है, तो इंडिया के अंदर अभी हमारी टॉप 3 की रैंकिंग आ रही है। अगर हम बात करते हैं कि हम क्या क्या चीज़ देते हैं हमारे कंटेंट में, हार्डवेयर के लिए स्पेशली अभी बता रहा हूँ, तो हार्डवेयर में बेसिक टू एडवांस 400 प्लस कंटेंट हम ऑलरेडी देते हैं। प्लस यहाँ पर डेड सेक्शन में आपको मीडियाटेक का डेडबूट सीक्वेंस, और इंडिया के अंदर पहला हमारा इंस्टीट्यूट है जो 3 पावर आईसी का डेडबूट सीक्वेंस अपलोड कर चुका है, 4 पावर आईसी का डेडबूट सीक्वेंस अपलोड कर चुका है जो 5G फोन है। आज तक जो फोन लॉन्च हुए हैं उन सभी का, प्लस एक एक डेडबूट सीक्वेंस को कैसे यूज करना है, ये सारा उसका वर्किंग प्रोसेस, एक एक लाइन को चेक करने के साथ मीडियाटेक 6357, 6358, 6359, 6365 जो अब तक की 5G फोन की आईसी आ रही है। उसके बाद यहाँ पर हम हाउ टू रिपेयर डेड फोन को रिपेयर करने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड भी दे रखी है। और यहाँ पर हमारा क्वालकॉम के लिए अभी तक जो भी आईसीज आई हैं, सिंगल पावर, डुअल पावर, ट्रिपल पावर या फिर क्वाड पावर आईसी, तो हर एक पावर आईसी का डेडबूट सीक्वेंस यहाँ पर अपलोडेड है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए। इसमें नेटवर्क सेक्शन में डीपीडीटी आईसी, एक्साइनोस, अब तक हमने नेटवर्क सेक्शन में कितनी चीज़ें पढ़ी थी? 10 चीज़ों में से हमने 6 चीज़ों को बाईपास करना सीखा था। 6 कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनको हम बाईपास कर सकते हैं। और हमारे उन एक कंपोनेंट से तो हमने एक प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया था जो रेडियो ऑफ आ रहा था, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको भी, इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं, जाओ पूछो, उनसे पूछो कि आप हमें बैकअप में क्या दे रहे हो, सिखाएगा तुम्हारे को, बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे वो लोग। कोई भी इंस्टीट्यूट गलत नहीं, सारे अपनी जगह पर इतने अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। क्योंकि किसी की फ़ीस कम है, किसी की फ़ीस ज़्यादा है, और किसी की फ़ीस बिल्कुल ही कम है। क्यों है ना? 15,000 याद आया कुछ? तो बात यह है कि वो आपको बैकअप में क्या दे सकते हैं। बैकअप याद करो कि उनका बैकअप है कुछ या नहीं है। आपको यहाँ पर 400 प्लस कंटेंट मिल रहे हैं, और यहाँ पर एक डेली नया अपडेट आता है। आप अगर हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखो, अगर आज 400 हैं तो कल 402 हो जाएंगे गारंटी के साथ। चलिए मिलते हैं आज आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक में, अब जो नया टॉपिक होगा उसमें। तब तक के लिए आपने इस वीडियो को देखा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये बहुत ही बेसिक चीज़ थी कि यहाँ से हमने ऐसे ट्रेसिंग की। अभी तो इसकी 4 स्टेप और रह गई थी जिससे हम फ़ोन को डायग्नोस कर सकते हैं। हमने जब डेड सेक्शन समझा तो हमारे कितने पेज भर गए थे, कितना लंबा चला गया था वो। तो ऐसे समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, लाइव रिपेयर करके भी दिखाया जाता है। चलिए, हैप्पी गुड डे फॉर ऑल। आप सभी लोगों के लिए एक ही चीज़ है, इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने के बाद एक बार कमेंट ज़रूर करो कितना सीखने को मिला। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ।